शिव अपनी सोच से बाहर तब आया जब उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। की गल है काके, वड्डी प्यारी मुस्कान है। प्यारा दी गल्ला है कि। ये आवाज़ सुनकर शिव वर्तमान में लौट आया। उसने सामने देखा तो एक पगड़ी बांधे हुए हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था। शिव अभी कैजुअल सी शर्ट और जींस डाले हुए थे। उसने उन्हें देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं सरदार जी, साडी मोहब्बत दी साडा देश है ते प्यारा भी साडी वर्दी ते किसी और दी तो लोड़ा ही नहीं। उसकी बात सुनकर उस सरदार जी ने मुस्कुरा कर कहा, बात तो प्यारा की ही है। जब तुझे देखकर लगता है कि कहानी अभी शुरू नहीं हुई, पर प्यारा दी सिगरी तो जल उठी है। चल कोई गल नहीं, रब करे तुझे तेरी सच्ची मोहब्बत जल्दी मिल जावे। उनकी बात सुनकर शिव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने झुमका अपने वॉलेट के हवाले किया और बाहर के नज़ारों के मज़े लेने लगा। करीब 13-14 घंटे का सफ़र था। सुबह से रात के 8 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा। अब किसी को बताया तो नहीं था, तो वहाँ से घर के लिए कैब ले ली। अब उसे इंतज़ार था घर पहुँचने का। दिल्ली के ट्रैफिक के बीच से निकलकर उसे अपने घर पहुँचने में 1.5-2 घंटे लग गए थे। जब वह घर के बाहर वाले गेट पर पहुँचा तब करीब 10 बज चुके थे। उसने घड़ी देखी और फिर गार्ड को नमस्ते किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। शिव ने घर के अंदर कदम रखा और गलियारे से होते हुए अंदर वाले गेट तक पहुंचा तो दरवाज़ा खुला ही था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। उसने कुछ देर गेट पर कान लगाकर अंदर से आती हुई आवाज़ों को सुना, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा उठा और पीछे की तरफ कदम बढ़ा लिए। वहाँ से बालकनी टापते हुए वो घर के अंदर घुस गया। बड़े ही शांति से वो वहाँ से कूदते फांदते हुए ऊपर के फ्लोर पर पहुँच गया। अपने रूम में जाकर अपना बैग रखा और अपना दिल्ली वाला नंबर जो उसके लैपटॉप में डला हुआ था उसे अपने फ़ोन में डालने के बाद उसने मुस्कुराकर समर जी को फ़ोन लगा दिया। नीचे जैसे ही उनका फ़ोन रिंग हुआ, उन्होंने तुरंत फ़ोन चेक किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। इस वक्त फ़ोन आना कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा था। जैसे ही उन्होंने नंबर देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से फ़ोन को देखने लगे और इतने में फ़ोन कटकर एक बार फिर बजने लगा। राजवीर जी उनकी बगल में ही बैठे थे। अब उन्होंने भी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को देखा तो उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से फ़ोन लिया और पिक करते हुए बोले, शिव। उनकी आवाज़ सुनकर शिव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, खंबा खड़ी जी जैसा। उसकी खुशी के भाव में डूबी मीठी खनकती आवाज़ सुनकर राजवीर जी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, खंबा खड़ी साले साहब, लेकिन आप ये सब छोड़िए और ज़रा ये बताने का कष्ट कीजिए कि आप इस वक्त है कहाँ पर। जहाँ उनकी बात सुनकर सभी उनके पास आ गए थे और शिव वो तो आज फुल मस्ती के मूड में था। उसने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या जी जैसा, आप भी हमारे जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। भला इस वक्त हम अपने बेस कैंप में न होकर कहाँ होंगे। कितना मन था हमारा इस बार घर आने का, पर हमारी मजबूरी देखिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं जाकर छुट्टी मिली थी, पर हमारा अधूरा मिशन हमारे आप सबके पास आने के रास्ते में बाधा बन गया। अब आप तो जानते ही हैं ना, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है। अभी फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे और कल रक्षाबंधन भी है, तो हमने सोचा चित्रा से बात कर ले, वो नाराज़ होगी हमसे। पर बाबा साहब का फ़ोन आपने उठाया, मतलब आप भी घर पर ही है, तो अब चित्रा के साथ साथ शिवांगी जी साथ से भी बात हो जाएगी। उसने बड़े ही सफाई से झूठ कहा और उनकी बात सुनकर राजवीर जी इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि उन्होंने 3-4 बार नंबर चेक किया। फिर कहीं जाकर वो किसी नतीजे पर पहुँचे
और उन्होंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, हम अभी आपकी बात आपकी जीजी सा से कराते हैं। वो क्या है ना, वो आपसे नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई है, तो हम भी अब वहीं जा रहे हैं। पहले आप उन्हीं से बातें कर लीजिए, फिर चित्रा को मना लीजिएगा। वो सधे कदमों से उसके कमरे की तरफ बढ़ गए, पर शिव भी कहाँ कम था। उसने फ़ोन में ही उनकी आवाज़ से ही पता लगा लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब राजवीर जी शिव के कमरे के बाहर पहुँचे तो उन्होंने कमरे से बाहर ही आवाज़ सुनी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो पूरा रूम खाली था। वो कुछ सेकंड चुप हो गए, तो दूसरी तरफ से शिव ने मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है जीजा सा, आपको जीजी सा तक पहुंचने में बहुत वक्त लग रहा है? इतने में तो फ़ोन ही कट जाएगा। उसकी बात सुनकर राजवीर जी ने मन में कहा, आप यहीं कहीं हैं, बस हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साले साहब हैं तो हम भी आपके जीजा सा है, आपको तो हम ढूंढ ही लेंगे। उन्होंने बालकनी में जाकर देखा तो वो भी खाली था। अब वो रूम के बाहर निकल गए और आसपास आवाज़ सुनने की कोशिश करते हुए बोले, शिव, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि आपने शादी के लिए मासा से हाँ किया या नहीं। उनकी बात सुनकर शिव ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, ये बात आपको हमसे पूछने की ज़रूरत है क्या जीजा साहब? उसकी आवाज़ में छुपा दर्द राजवीर जी पल भर में भाप गए और उन्होंने एकदम गंभीर होकर कहा, शिव, क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? शिव ने एक बार फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, आप सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है और हम जानते हैं कि इस रिश्ते से आप सभी खुश हैं, तो हम भला क्यों खुश नहीं होंगे। राजवीर जी ने अब ऊपर वाले फ्लोर पर हर जगह देख लिया तो उन्होंने सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कहा, शिव, हमने आपकी खुशी पूछी है। वैसे हम आपसे ये सवाल तब करेंगे जब आप एक बार गौरी से मिल लेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम आपको जानते हैं हमें पूरा विश्वास है कि गौरी आपको पसंद आएगी। शिव अब चुप रह गया। कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते हुए राजवीर जी ने नीचे भी चेक किया। सब कंफ्यूज से बस उन्हें ही देख रहे थे। अब उन्होंने गेट के बाहर कदम रखते हुए कहा, हम जानते हैं शिव, आप यहीं हैं राठौर मैंशन में, बस हमें तंग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप अभी और इसी वक्त हमारे सामने आइए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। उनके इतना कहते ही उनके पीछे से आवाज़ आई, इत्तो जुल्म को नहीं करो जीजा साहिब। आवाज़ सुनते ही राजवीर जी पलटे तो उनके ठीक पीछे शिव खड़ा था। उन्हें देखते ही राजवीर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर कहा, आ जाइए शिव, आपको गले लगाने के लिए हमारा दिल ना जाने कब से बेकरार है। कितनी ही बातें बतानी हैं हमें आपको, बस आपके आने का इंतज़ार था और हम जानते थे कि आप आज या कल ज़रूर आएंगे, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। उनकी बात सुनकर शिव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने जाकर पहले उनके पैर छुए, खंबा खड़ी कहा, फिर राजवीर जी ने उन्हें अपने गले लगाकर कहा, जब जब आप सही सलामत घर लौटते हैं तब तब हमें लगता है जैसे हमारा एक नया जन्म हो गया है। दोनों गले लगे हुए ही थे कि तभी उनके कानों में अनुराधा जी की आवाज़ पड़ी, महादेव, हमारा बेटा, हमारा लाड़ेसर शिव। अनुराधा जी तो उसे वहाँ देखकर इतनी भावुक हो गई थी कि उनके मुंह से शब्द भी टुकड़ों में ही निकल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों ने पीछे देखा तो पीछे सभी खड़े थे और नम आँखों और होठों पर मुस्कान सजाए उन्हें ही देख रहे थे। शिव होठों पर मुस्कान लिए अनुराधा जी की तरफ बढ़ गए और उनके पैर छूते हुए कहा, खंबा खड़ी माँ साहेब। अनुराधा जी ने उनके सर पर हाथ रखकर भारी गले से कहा, महादेव आपको दीर्घायु दे, आपकी हर इच्छा पूरी करे। उनकी बात सुनकर शिव सीधा खड़ा हुआ और उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोला, हम यहाँ आप सबके सामने हैं, हमारी सारी इच्छा तो महादेव पहले ही पूरी कर चुके हैं। उसकी बात सुनकर अनुराधा जी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया।
दोनों को बीजी देख समर जी ने अपना गला खंगालते हुए कहा, हमारा भी बेटा इतने महीनों के बाद लौटा है और हम भी उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी बात सुनकर शिव ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर खंबा खड़ी बाबा साहेब कहते हुए उनके पैर छू लिए। समर जी ने अब उनके कंधे को पकड़कर झुकने से रोक लिया और अपने जिगर के टुकड़े अपने लाडले को अपने गले से लगाकर मुस्कुरा कर बोले, बेटे जब बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो जाए तो उसे अपने पिता के पैर नहीं छूने चाहिए बल्कि उनके गले लगना चाहिए। और जब आप जैसा बेटा हो तो उनके गले लगकर एक पिता को जो खुशी मिलती है उसे आप नहीं समझ सकते। उनकी बात सुनकर शिव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, समझ सकते हैं बाबा साहब, आखिर आपके गले लगने के सुख को ही तो हम यहाँ से जाने के बाद सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। उसकी बात सुनकर उनकी मुस्कान बड़ी हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, महादेव आपको दीर्घायु प्रदान करे और आप अपने बहादुरी और साहस भरे कारनामों से हमारा नाम यूं ही रोशन करते रहे। खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को भी अपनी सूझबूझ, हौसले और हिम्मत से धराशायी करके उन्हें हमारे देश के बेटों की शक्ति और साहस से परिचित करवाए, ताकि उनके हर्ष को देखकर हमारी भारत माता पर कोई भी अपनी बुरी दृष्टि डालने से पहले अपने अंजाम के बारे में सोचकर थर थर कांपे। उनकी बात सुनकर शिव के पास जैसे शब्दों की कमी पड़ गई। उसने बस इतना ही कहा, ऐसा ही होगा बाबा साहब, आपके और मासा के आशीर्वाद का असर है जो आज तक कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया और न ही हमारी धरती माता को नुकसान पहुंचाने की अपनी मंशा में कामयाब हो पाया है। उसने इतना कहा ही था कि एक नाराज़गी भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। हाँ, बस मासा और बाबा साहब के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आज तक कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाया। हमारे प्यार प्रार्थना तो महादेव को सुना ही नहीं देते। हर वक्त हमारा दिन जो अपने भाई की सलामती की दुआ मांगता रहता है, उस दिल की तो आपको कदर ही नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा था कि एक और नाराज़गी भरी आवाज़ उन सबके कानों में पड़ी। जीजी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 सालों से हम अपने भाई साहब की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरस गए हैं, पर उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। कब से आए हुए हैं पर अभी तक हमें देखा तक नहीं, आने से पहले बताया भी नहीं। हमारी फीलिंग्स की इनकी नज़रों में कोई कदर ही नहीं है। आवाज़ सुनकर सबकी नज़र उन 2 चेहरों की तरफ घूम गई। एक तरफ शिवांगी जीजी सा मुँह फुलाई खड़ी थी तो दूसरी तरफ चित्रा नाराज़गी से मुँह घुमाई खड़ी थी। उन्हें देखते ही शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने उनके तरफ कदम बढ़ाए, पर 2 कदम आगे जाते ही उनके कदम रुक गए। नजरें नीचे गई तो नन्हा रुद्र उनके पैरों से लिपटा हुआ था। उसे देखते ही शिव के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया तो रुद्र ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी और उसकी गर्दन में अपना सर छुपाकर लगभग रोते हुए बोला, माँ। उसकी आवाज़ सुनकर शिव ने तुरंत उसका सर उठाया तो रुद्र ने अपनी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरते हुए कहा, आप कहाँ चले गए थे मामू? हमने आपको बहुत मिस किया। आप हमें छोड़ के मत जाया कीजिए, हमें आपके बिना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए उसकी आंखों से तप तप आंसू बरसने लगे तो शिव की आंखें भी नम हो गई। होठों पर गहरी मुस्कान फैल गई हुई थी। उसने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हमारा रुद्र तो बहुत ब्रेव है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, आपके मामू तो आपके पास आ गए हैं। चलिए अब रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा कर देखिए अपने मामू को। उसके ये कहते ही रुद्र उसके गले से लिपट गया। कुछ देर में वो शांत हुआ तो शिव ने प्यार से उसके गाल को चूम कर कहा, मामू ने भी रुद्र को बहुत मिस किया। उसके इतना कहते ही रुद्र ने झट से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, रुद्र ने भी मामू को बहुत मिस किया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब शिव उसको लिए हुए ही शिवांगी जी की तरफ बढ़ गया
वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवांगी जी ने नाराज़गी से मुंह घुमाते हुए कहा, अब आई है आपको अपनी जीजी सा की याद? जाइए, हम नहीं बात करेंगे आपसे। इतना कहते हुए उन्होंने मुंह बनाया तो शिव की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने रुद्र को लिए हुए ही उनके पैर छूने चाहे, पर उसके थोड़ा सा झुकते ही शिवांगी जी ने उसको कंधे से पकड़कर रोक दिया और सीधा खड़ा करके उसके गले लगकर भावुक होते हुए कहा, बहुत इंतज़ार करवाया आपने, पर आज आप हमारी आंखों के सामने हैं और रक्षाबंधन के दिन हमारे भाई साहब हमारे साथ होंगे, ये सोचकर ही हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने उनके गले लगते हुए मुस्कुरा कर कहा, कल के दिन आप सबके साथ रह सके इसलिए तो पिछले 6 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली थी, ताकि आपके और चित्रा के हाथों से अपनी कलाई पर राखी बंधवा सके। अब शिवांगी जी ने उससे दूर होकर कहा, जब आप आने वाले थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? कब बड़े होंगे आप शिव? इतना परेशान करते हैं आप हम सबको। हम आपकी राह देख रहे थे, इतना परेशान थे कि आपने एक बार फ़ोन तक नहीं किया। पता नहीं आने वाले भी हैं या इस बार भी हम सब बस आपका इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। उनकी बातों में नाराज़गी झलक रही थी। शिव ने उनकी बात पूरी होने के बाद हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सबको सरप्राइज़ देना था, इसलिए नहीं बताया था। अचानक आपके सामने आने पर आप सबका क्या रिएक्शन होगा, यही देखना था। बता कर आते तो आप सबके चेहरे पर ये खुशी कैसे देख पाते। अब उनकी बात सुनकर शिवांगी जी भी मुस्कुरा उठी। दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज़ आई, हम तो किसी को याद ही नहीं रहते, छोटे होने के बहुत नुकसान होते हैं, किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। ये चित्रा थी जो मुंह फुलाई और अपने हाथों को खुद में लपेटे हुए नाराज़गी से शिव को देख रही थी। आवाज़ सुनकर शिव ने भी उसकी तरफ नज़र घुमाई और उसको देखकर उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। शिवांगी जी ने रुद्र को ले लिया और शिव उसकी तरफ बढ़ गया। शिव उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके गालों को प्यार से छूकर मुस्कुरा कर बोला, हम भला अपनी छोटी बहन को भूल सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर चित्रा ने मुंह बनाकर कहा, जी हाँ, भूल सकते नहीं हैं, आप हमें भूल जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अब छोटे नहीं हैं, 18 साल के हो गए हैं। अब तो हमें वोट करने का भी हक मिल गया है। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया तो शिव ने उसकी नाक खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस उम्र ही बढ़ रही है आपकी, हाइट और दिमाग तो आज भी बच्चों के बराबर ही है। उसकी बात सुनकर चित्रा चिढ़ उठी। उसके हाथ को झटका और अपनी नाक को रब करते हुए कहा, जाइए, हम नहीं करते आपसे बात। आपने हमें छोटा कहा ना, अब जाकर किसी और को ढूंढ लीजिएगा अपनी छोटी बहन बनाने के लिए। और अब अच्छे से देख लीजिए, आपसे बस 2-3 इंच ही छोटे हैं हम। उसने मुंह बनाकर उसको देखा तो अब शिव ने उसके फूले हुए गाल को खींचते हुए कहा, चल अब गुब्बारा बनना छोड़, आया तो हूँ तेरे और जीजी सा के लिए ही, और मैं अपनी छोटी बहन को कभी भूल नहीं सकता, तो मुंह फुलाना छोड़ और जल्दी से गले लग जा। चित्रा ने पहले मुंह बनाकर उसको देखा, फिर गले लग गई। शिव सबसे मिल लिया था। अब अनुराधा जी ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, चलो अब अंदर चलकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम आपके लिए खाना लगाते हैं। आप थक गए होंगे, खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। शिव उनकी बात से सहमति जताई और सभी अंदर चले गए। कुछ देर में शिव ने खाना खाया और उसके साथ रुद्र ने भी खाना खाया। अनुराधा जी ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। शिव ने भी बड़े ही शौक से खाया। आखिर इतने वक्त बाद अपनी मासा के हाथों का बना खाना नसीब हुआ था। उसके बाद सब सोने चले गए।